और ऐसे चेलाओं का भी कल्याण नहीं होता। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज की परीक्षा की और ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा जीव पर काबू पा लेना, बस तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। वृंदावन के बगल में एक बड़ी सुंदर जगह है मधुबन, वहां जाकर के भगवान का भजन करना। मेरा विश्वास है कि तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज के मन में दृढ़ता आ गई और जाकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन प्रारंभ किया। ध्रुव जी महाराज ने जीव पर काबू पाया और भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ। 3 दिन के अंतराल पर ध्रुव जी महाराज फल तोड़ करके खा लेते। 1 महीना व्यतीत कर दिया और जब 1 महीना व्यतीत हो गया, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 5-5 दिन के अंतराल पर ध्रुव जी महाराज पत्ते तोड़ करके खा लेते, फल खाना बंद कर दिया। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 7-7 दिन के अंतराल पर ध्रुव जी महाराज ने जल पीना प्रारंभ कर दिया। तीसरा महीना व्यतीत कर दिया। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 8-8 दिन के अंतराल पर ध्रुव जी महाराज ने केवल वायु पीना ही प्रारंभ कर दिया, जल पीना भी बंद कर दिया। चौथा महीना व्यतीत कर दिया। 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो 5वें महीने में तो ध्रुव जी महाराज ने वायु पीना भी बंद कर दिया, यानी कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान को याद करके अपने श्वास को खींच करके ब्रह्मरंध्र में हृदय में जाकर के स्थापित किया, ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी जीव हैं सबका श्वास एक साथ बंद हो गया, प्राण वायु पूरा खींच लिया। और जैसे प्राण वायु को खींचा अब देवता घबराए। क्यों गुरु जी, भोजन ना मिले तो 10-5 दिन जी जाए, महीनों तक जी सकते हैं। पानी ना मिले तो 10-5 दिन जी सकते हैं, 6 दिन 7 दिन 8 दिन, लेकिन हवा ना मिले तो 2-4 मिनट भी भारी पड़ जाए। 2-4 मिनट में खेल खत्म हो जाए। पूरा संसार स्तब्ध हो गया। सब दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, पितामह के पास में पहुंचे। परम पिता ने कहा कि यही स्थिति हमारी भी है, भगवान के पास चलो, कोई विकट परिस्थिति है। भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने जाकर के बताया कि मेरा एक छोटा सा भक्त मेरी समाधि में बैठा है, मैं अभी जाकर के उसे दर्शन दूंगा तो उसका श्वास चलने लगेगा। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया और जब ध्रुव जी का श्वास चलने लगा तो सबका श्वास चलने लग गया। पीछे पीछे देवता भी आए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के पधारे। ध्रुव जी महाराज ne भगवान को प्रणाम किया। ध्रुव जी गरुड़ पर बैठे हैं, थोड़ी ऊंचाई पर हैं और ध्रुव जी नीचे खड़े हैं। आकाश में देवता खड़े। अब प्रणाम तो कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है, उससे आगे तो जानते नहीं, क्योंकि क्या है कि अभी स्कूल नहीं गए ना ध्रुव जी, तो आरती आरती तो याद हुई नहीं, पढ़ना नहीं जानते। तो भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। देखते 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 आधा घंटा हो गया, कोई किसी से कुछ बोला ही नहीं। भगवान को हंसी आ गई, देखो कितनी देर से खड़ा कर रखा है, इसने कुछ बोलता ही नहीं। अब भगवान हंसे तो ध्रुव जी भी हंस रहे। जब भगवान हंस रहे हैं तो भक्त को हंसने में क्या परेशानी है। और जब ध्रुव जी हंसे तो आकाश में देवता खड़े थे, वो हंसने लग गए। देवता हंसे तो सुखदेव जी हंसे, सुखदेव जी हंसे तो परीक्षित हंसे, परीक्षित हंसे तो सब संत हंसने लग गए। देखो भगवान किस लिए हंसे, भगवान तो इसलिए हंसे है कि देखो इस भोले भंडारी को मुझे इतनी देर से खड़ा कर रखा है और बोलता कुछ नहीं है। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि प्रभु जब बोलना ही नहीं आता तो बोलूं क्या, स्तुति करना आता नहीं तो क्या बोलूं। देवता इसलिए हंसे, प्रभु अगर आप ऐसा मौका हमें प्रदान करते तो हम आपसे बहुत कुछ मांग लेते। सुखदेव इसलिए हंसे, और परीक्षित देवताओं से ज्यादा मूर्ख कौन होगा। जब पूरा मालिक ही तुम्हें मिल गया तो धन को क्या मांगोगे। जब मालिक हमारा हो गया तो धन तो अपने आप हमारा हो जाएगा ना, क्यों बच्चे। जब मालिक ही हमारा हो गया तो धन कहाँ रह गया, धन तो मालिक से छोटा ही होता है। जब मालिक ही हमारा तो फिर धन की क्या जरूरत है, धन तो अपने आप हमारा हो गया। तो इन देवताओं को कौन समझाएगा कि जब परमात्मा मिल गया तो और क्या मांगोगे, मांगने के लिए बाकी क्या रहा। परीक्षित इसलिए हंसे, गुरु जी आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपने कथा के माध्यम से मुझे भगवान का दर्शन करा दिया। और संत इसलिए हंसे कि परीक्षित तुम्हारे कारण सुखदेव जैसे संत से हमें भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे।
भगवान ने देखा कि ये बोलना तो चाहता है पर आता नहीं है, अब इसे बोलना सिखाना पड़ेगा पहले तो भगवान ने क्या किया, अपना जो पांचजन्य संग है वो ध्रुव जी के गाल से लगा दिया, और जो गाल से लगाया संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में स्वतः ही प्रकट हो गया। और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने करी, क्योंकि भगवान की अगर कृपा हो जाए ना तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहं वंदे परमानंदम माधवम। गूंगा व्यक्ति राग गा सकता है, लंगड़ा व्यक्ति हिमालय पर्वत पर चढ़ सकता है, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो। भगवान ने ध्रुव जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया, और ध्रुव जी आज लौट करके जब आए तो पिताजी ने सुना कि मेरा बेटा आ रहा है। ध्रुव पिताजी ने बड़े सुंदर हाथी रथ घोड़े सजवाए और अपने बेटे का स्वागत करने के लिए महल से बाहर आए। जब गए थे ना ध्रुव जी भजन करने, तब पिताजी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ चला गया। लेकिन जब भजन किया इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि पिताजी को आज इतनी चिंता हो गई अपने बेटा की कि उसका स्वागत करने के लिए स्वयं पिताजी आए। तो देखो उसको एक ही कारण है, और उसका कारण यह है कि जब गए थे तो भगवान की कृपा नहीं थी। जब गए थे भजन करने तो भगवान की कृपा नहीं हुई थी, और आज भगवान की कृपा हो गई। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना उस पर दुनिया कृपा करती है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना उस पर दुनिया कृपा करती है। तो पिताजी कृपा क्यों नहीं करेंगे। पिताजी जब स्वागत करने के लिए आए, ध्रुव जी को रथ में बैठाना चाहा तो ध्रुव जी कहते हैं पिताजी अब इच्छा तो नहीं करती रथ में बैठने की, क्योंकि अब भगवान का दर्शन हो गया ना तो मन उनमें लग गया। लेकिन फिर भी भगवान ने अगर वापस भेजा है कि पहले राज भोग लो फिर मेरी भक्ति करना, तो पिताजी के साथ में महल में पधारे और पिताजी ने बड़ा सुंदर प्रशासन किया। दोनों बालकों को सुंदर संस्कार दिए। संस्कारी तो ध्रुव जी पहले से थे, भगवान की कृपा है तभी तो, लेकिन फिर भी माता पिता का जो कर्तव्य है वो पिताजी ने पूरा किया। और ध्रुव जी जब बड़े हो गए, राजपाट को संभालने के योग्य हो गए, क्योंकि अभी तो 5 वर्ष के ही थे। 5 वर्ष का बालक राजपाट को थोड़ी संभाल सकता है। और ध्रुव जी जब राजपाट को संभालने के योग्य हुए तो पिताजी ध्रुव जी को पूरा शासन दे करके, साम्राज्य सौंप करके दोनों माताओं को साथ लेकर के भजन करने चले गए। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर प्रशासन किया। एक बार ध्रुव जी के जो छोटे भैया हैं उत्तम, वो यक्षों के बगीचे में चले गए और बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने मना किया, नहीं माने, युद्ध हो गया और युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब सुना ध्रुव जी महाराज ने सेना ली और यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। हजारों यक्षों को मार दिया ध्रुव जी ने। सुखदेव ने पूछा गुरु जी ये बताओ कि जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान ने जिसके सर पे अपना वर हस्त रख दिया, ऐसे भक्त को ऐसा निकृष्ट काम तो नहीं करना चाहिए। एक उदंड भाई के बदले इतने निरपराध यक्षों को मारना ये भक्त का लक्षण नहीं है। तब ध्रुव जी ने ऐसा क्यों किया। सुखदेव जी ने कहा तो भगवान का जैसे दर्शन हो गया वो ऐसा पाप कर्म नहीं करेगा, ऐसा तुमसे किसने बोल दिया। भगवान का दर्शन करने के बाद में मनुष्य पाप कर्म करना बंद कर देगा, ये किसने कह दिया। भगवान का दर्शन करने से कुछ नहीं होता, पापियों को भी भगवान का दर्शन हो जाता है। दुर्योधन को देख लो, उसने 10-20-50 बार भगवान का दर्शन कर लिया, क्या उसने गलत काम करना बंद कर दिया। क्या शिशुपाल ने दर्शन किया, शिशुपाल ने गलत काम करना बंद किया, नहीं किया। भगवान का दर्शन करने से भी जीवन में परिवर्तन आएगा, ये पक्का नहीं है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला, लेकिन अच्छा संस्कार नहीं मिला, अच्छे लोगों का संग नहीं मिला। संग मिला पिताजी का मिला, पिताजी ऐसे एक रानी से अधिक प्रेम करें, दूसरी रानी से कम प्रेम करें। तो संग भी ऐसा मिलना चाहिए जो हमको अच्छे संस्कार दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके। और ये सब मिलता है अच्छे सत्संग से। जब तक हम